आज बात करेंगे उत्तराखंड की आवाज में। उत्तराखंड में एक तरफ कोरोना का संकट है, कुदरती कहर है, और इस बीच बीजेपी के विधायक महेश नेगी पर रेप के आरोप लगे हैं और इस पर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने बीजेपी संगठन और सरकार दोनों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। साथ ही आरोपी विधायक को बर्खास्त करने की मांग की है, जबकि बीजेपी फिलहाल पुलिस की जांच का हवाला दे रही है। बहरहाल पूरा मामला ब्लैकमेलिंग, रेप और एफआईआर के चक्रव्यूह में घूम रहा है, लेकिन सच क्या है इसका जवाब किसी के पास नहीं। पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। द्वाराहाट से बीजेपी विधायक महेश नेगी पर रेप के आरोप लगते ही उत्तराखंड की राजनीति गर्मा गई है। कांग्रेस ने पूरे मामले में विधायक के साथ साथ बीजेपी संगठन को भी कटघरे में खड़ा किया है। कांग्रेस ने पूरे प्रकरण को महिला सुरक्षा से जोड़कर विधायक को बर्खास्त करने की मांग की है, जबकि बीजेपी फिलहाल पुलिस की जांच पूरा होने का इंतजार कर रही है। आपके पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि समाज की महिलाओं के साथ दुराचार करते फिरें, दुष्कर्म करते फिरें और आप पल्ला झाड़ लें अपनी जिम्मेदारी से, ये कहते हुए कि यह उनका व्यक्तिगत मामला है। व्यक्तिगत मामला कहां से हो गया? आपके दल के विधायक हैं, या तो वो इस्तीफा दें या आप अपने दल से उनको निष्कासित करें। एक महिला द्वारा विधायक जी पर कुछ संगीन आरोप लगाए गए हैं। निश्चित रूप से ये गंभीर जांच का विषय है। इसके ऊपर पुलिस विभाग और संबंधित लोग जांच करेंगे और उसके बाद जो भी भविष्य की कार्रवाई होगी उस पर निर्णय किया जाएगा। सत्ताधारी दल के विधायक पर लगे आरोपों ने कांग्रेस को हमलावर होने का मौका दे दिया है, लिहाजा तमाम नेता सरकार की मंशा पर भी सवाल उठा रहे हैं। इस राजनीति के बीच आरोप लगाने वाली महिला ने महिला आयोग से भी शिकायत की है, जिसके बाद महिला आयोग भी एक्टिव हो गया है। हमने एसएसपी अल्मोड़ा के लिए एक पत्र लिखा है कि इस तमाम मामले की जांच कर 29 अगस्त तक हमको भेजें। मामला विधायक से जुड़ा है, लिहाजा विधानसभा अध्यक्ष ने भी इस मामले की निष्पक्ष जांच की वकालत की है। अभी तक मेरे पास इस प्रकार का कोई भी लिखित या किसी प्रकार से जानकारी मेरे पास नहीं आई है, लेकिन ये बात ठीक है कि उसमें निश्चित रूप से जांच होनी चाहिए और क्योंकि यदि एक जनप्रतिनिधि पे इस प्रकार का आरोप है तो गंभीरता से उसमें विचार होना चाहिए, जांच होनी चाहिए। विधायक से जुड़ा मामला होने की वजह से पूरे उत्तराखंड में इसकी चर्चा हो रही है, लेकिन विधायक की पत्नी ने भी आरोप लगाने वाली महिला के खिलाफ ब्लैकमेलिंग की एफआईआर दर्ज कराई है, यानी केस दोनों ओर से फाइल कराए गए हैं। अब सवाल यही है कि सच क्या है, मगर इतना तो तय है कि इस पूरे मामले में सियासत अभी थमने वाली नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो पूरा मामला आप समझ चुके हैं, लेकिन इस मसले को लेकर सियासत भी उत्तराखंड में जोरदार चल रही है। सियासत के इतर बहुत सारे सवाल हैं जो जांच को लेकर भी खड़े हो रहे हैं। इन्हीं सवालों पर चर्चा करेंगे। इस समय हमारे साथ एबी लाल, रिटायर्ड आईपीएस हैं, वो जुड़ गए हैं। एबी लाल साहब, बहुत स्वागत है आपका उत्तराखंड की आवाज में। और ये जो आरोप लगे हैं विधायक पर, इसको लेकर सियासत हो रही है, लेकिन इसके इतर मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं। ये पूरी जो घटना है, ये ब्लैकमेलिंग, रेप और एफआईआर के चक्रव्यूह में फंसी हुई है। क्या लगता है आपको, जांच किस एंगल से अभी की जा रही है, या कुछ और भी एंगल इसमें हो सकता है? देखिए, इसमें जो भी जांच है वो राजनीति से ऊपर उठकर करनी पड़ेगी। एक तरफ तो ये आरोप है कि विधायक ने इस महिला का शोषण किया, दूसरी तरफ यह आरोप है, विधायक की पत्नी ने आरोप लगाया है कि ये महिला पैसा निकलवाने के लिए इस प्रकार से एक झूठा आरोप लगा रही है। और ये भी कहा है उन्होंने शायद अपनी एफआईआर में कि ये काफ़ी दिनों से ये मसला चल रहा है। जहाँ तक मुझे मालूम है, इसमें अभी तक जो मुकदमा कायम हुआ है वो सिर्फ विधायक की पत्नी की ओर से हुआ है और दूसरी तरफ से एक दरख्वास्त दी गई है और उस दरख्वास्त में कहा गया है कि मेरा शोषण करते रहे हैं द्वाराहाट के जो एमएलए हैं, इतने समय से करते चले आ रहे हैं और मेरी एक बच्ची है। उस बच्ची का डीएनए टेस्ट अगर कराया जाएगा तो वो विधायक से मैच कर जाएगा। इस प्रकार के दो डॉक्यूमेंट्स इस वक्त पुलिस, नेहरू कॉलोनी की पुलिस के पास है। एक तो एफआईआर जो कि श्रीमती नेगी ने कराई है और एक वो जो महिला ने अपनी तरफ से एक दरख्वास्त दी है। इनका बिल्कुल राजनीति से ऊपर उठकर
ठीक प्रकार से परीक्षण होना ज़रूरी है। जी एबीलाल साहब, मैं एक और सवाल करना चाहता हूं, क्योंकि महिला ने कुछ तारीखों का भी जिक्र किया है, तो क्या आपको ये लगता है कि अगर इन तारीखों को लेकर पुलिस जांच करती है तो दोनों ही चीजें साफ हो पाएंगी? एक तो महिला के आरोप भी साफ हो जाएंगे और दूसरा ये भी साफ हो जाएगा क्या महिला वाकई में, जैसे श्रीमती नेगी आरोप लगा रही हैं कि 5 करोड़ रुपए की मांग की है, तो मुझे लगता है कि अगर जांच इस दिशा में तेजी से बढ़ेगी तो बहुत हद तक चीजें साफ हो सकती हैं। इसमें कितने धन की मांग की है, कितने पैसे की मांग की है, वो बहुत अहम नहीं है। सबसे अहम बात यह है कि ये वास्तव में मसला है क्या। उसके लिए जांच काफ़ी विस्तार में करनी पड़ेगी। पहली बात तो है कि क्या ये बात सही है कि इस महिला का शोषण हुआ है, क्या ये बात सही है कि इसकी जो बच्ची है वो एमएलए से किसी तरह से मैच करती है, मेल खाती है। अगर ऐसा है तो ये बात अवश्य सामने आ जाएगी कि कोई ना कोई शारीरिक संबंध उस एमएलए और इस महिला के बीच में रहे हैं। ये बात अगर साबित हो जाती है तो फिर जो श्रीमती नेगी की एप्लीकेशन, जो एफआईआर है जिसमें उन्होंने कहा है कि शोषण करने के लिए ऐसा कर रही है, तो उसको एक बल भी मिलेगा कि बिना किसी कारण के शोषण तो करेगी नहीं है, बिना किसी कारण के इस तरह की डिमांड तो करेगी नहीं। तो इसमें एक अटपटी सी स्थिति है कि एक तरफ ये साबित करना पड़ेगा कि रेप हुआ या किसी तरह का शारीरिक संबंध था और उसके चलते इस महिला ने 5 करोड़ रुपए की मांग की है। नहीं तो क्या आधार होगा ये 5 करोड़ की मांग करने का? ब्लैकमेल करने के पीछे कोई ना कोई तो कारण होना चाहिए। तो ये साबित करने के लिए पुलिस को कई दृष्टिकोणों से इसको देखना पड़ेगा। सर, एक तरफ ये भी आरोप लग रहे हैं कि जब तक सरकार है तो निष्पक्ष जांच नहीं हो पाएगी। क्या आपको लगता है ऐसा है, या पुलिस अपना काम बखूबी करना जानती है? मुझे लगता है कि इस तरह के आरोप राजनीति से प्रेरित होते हैं। अगर पुलिस को अपना काम ठीक से करने दिया जाए, मुझे पूरा यकीन है कि इसमें सच सामने आ जाएगा। क्योंकि जैसा मैं पहले कह रहा था कि अगर रेप साबित होता है तो फिर रेप करने वाला पिक्चर में आ ही जाता है। अब रेप की बात आती है कि रेप कब हुआ, किससे किया, बच्चा भी पैदा हो गया, क्या कंसेंट थी, क्या महिला खुद नाबालिग नहीं है, महिला भी बालिग हैं, वो पुरुष भी बालिग हैं, तो किस आधार पर उन्होंने इनके साथ शारीरिक संबंध बनाया? अगर ये हुआ था ऐसा तो क्यों हुआ था? अगर इस महिला ने अपनी सहमति से शारीरिक संबंध बनाए तो क्या रेप की परिभाषा में आएगा? तो बलात्कार सीधे सीधे साबित नहीं होता, शारीरिक संबंध से साबित नहीं होता है। बलात्कार के पीछे और भी कुछ ना कुछ एलिमेंट्स होने चाहिए जिससे ये लगे कि इस महिला को या तो गुमराह करके उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया गया। बहुत सारे सवाल हैं लाल साहब, जैसा आप कर रहे हैं उनका जिक्र, क्योंकि महिला खुद बालिग है। अगर सहमति से सब कुछ हो रहा था तो पहले क्यों आवाज नहीं उठाई और अब क्यों उठाई जा रही? बहुत सारे सवाल हैं, इन पर हम चर्चा करेंगे। इस समय हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए विनय गोयल मौजूद हैं और फोन पर वो इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनय गोयल साहब, कांग्रेस कह रही है कि राजनीति से प्रेरित होकर तो वो आरोप बिल्कुल नहीं लगा रहे हैं, आपकी सरकार है इसलिए निष्पक्ष जांच नहीं होगी, ये आरोप लगा रहे हैं, क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल निष्पक्ष जांच होगी, ये आरोप लगाना बिल्कुल गलत है। और कांग्रेस जिस प्रकार का व्यवहार अपने शासन में करती रही है वैसी अपेक्षा वो भाजपा से ना करे। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल निश्चित रूप से न्याय का व्यवहार करेगी और जो विषय सामने आया है उसकी पूरी गहनता से जांच होगी। और जिस प्रकार का प्रकरण है निश्चित रूप से बहुत सारे सवाल उसने खड़े किए हैं, इसलिए मुझे लगता है कि कहीं किसी को आशंकित होने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल पूरी तरह से उसकी जांच होगी और दूध का दूध पानी का पानी करके उस पर कार्रवाई होगी। बिल्कुल विनय जी, एक सवाल और है मेरा, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि बीजेपी को महिला सुरक्षा का संदेश देना चाहिए और तुरंत ही विधायक को बर्खास्त कर देना चाहिए, इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए, जहां तक महिला सुरक्षा की बात है तो सबसे पहले तो जो एफआईआर लिखाने वाली विधायक जी की पत्नी है उन्होंने स्वयं ये मांग की है कि जो उसकी राजनीतिक कारणों से जो
दूसरी महिला है उसके साथ कोई अभद्र ना हो, उसकी सुरक्षा की जानी चाहिए। कोई राजनीतिक इसको षड्यंत्र ना खड़ा कर दे, तो उन्होंने स्वयं इसकी मांग की है और पार्टी भी इसकी मांग कर रही है। पार्टी विश्वास भी दिला रही है कि निश्चित रूप से उसकी सुरक्षा की जाएगी। पुलिस प्रशासन के भी मैं बयान देख रहा हूँ, पुलिस प्रशासन भी उसे सुरक्षा मुहैया कराने के लिए तैयार है। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि किसी भी प्रकार से इसमें आशंकित होने की आवश्यकता है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं विनय गोयल साहब, क्योंकि एक तरफ विधायक की जो पत्नी है वो ये कह रही है कि महिला ब्लैकमेल कर रही है, महिला ने पैसे लिए हैं, और दूसरी तरफ महिला कई सारे गंभीर आरोप विधायक पर लगा रही है। तो जांच की जो बात कही जा रही है, आपको क्या लगता है? जैसा कांग्रेस कह रही है कि निष्पक्ष जांच नहीं होगी, पहले से ही ये कह देना। नहीं, देखिए कांग्रेस का तो जो आचरण इसी प्रकार का रहा है, क्योंकि वो निष्पक्षता के साथ नहीं रहे हैं। उन्होंने हमेशा जिस प्रकार का व्यवहार किया है वो सबके सामने है। लेकिन हम ये आश्वस्त कर सकते हैं कि बिल्कुल महिला को पूरा, अगर उन्होंने रिपोर्ट अगर कहीं जो लिखाई है या अपनी जो तहरीर दी है उसके ऊपर पूरी जांच होगी और पूरी कार्रवाई होगी। बिल्कुल विनय जी, आप मेरे साथ बने रहिए। इस समय सरिता आर्या जी भी मेरे साथ जुड़ गई हैं, उनसे भी मैं चर्चा कर लेता हूं। सरिता आर्या जी, सवाल सबसे अहम यही है, बीजेपी कह रही है पहले जांच तो हो जाने दीजिए, आप तो आरोप लगाने की पहले से बाहर करने की बात कह रहे हैं। नहीं, देखिए, एक तरफ भाजपा कहती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और दूसरी तरफ इनके इससे पहले प्रवक्ता जी भी आपने देखा ही है, प्रवक्ता जी का भी यही हुआ और माननीय विधायक जी का भी यही सामने आ रहा है प्रकरण। तो हम तो ये कहते हैं कि इसमें सीबीआई जांच होनी चाहिए और विधायक जी को उससे पहले इस्तीफा भाजपा खुद मांग ले, और ये कह रहे हैं कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उनकी वाइफ ने इसमें एफआईआर कराई है। वाइफ ने तो ये कहा है कि उसकी हम लोग उसके शायद जिससे कि उसकी रक्षा नहीं कर पाए। रक्षा तो ऐसा है, वो बेचारी तो खुद देखिए, कोई भी अपने चरित्र पे महिला अपने चरित्र पे दोषारोपण नहीं करवाती है ना। महिला का जो भी होता है एक चरित्र ही सब कुछ होता है। नहीं, लेकिन एक सवाल सरिता जी, इतना कह रही है, बिल्कुल मैं ठीक है, आपकी बात से सहमत हूं। दोनों ही तरफ से महिलाओं ने अपनी शिकायत दर्ज कराई है। एक तरफ विधायक की पत्नी है, तो दूसरी तरफ एक और महिला है जो ये विधायक पर दावा कर रही है कि विधायक से पहले उनके संबंध रहे हैं और एक बेटी भी उनकी है। हाँ, और डीएनए टेस्ट होना चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कोई भी अपने चरित्र पर इतना बड़ा आरोप नहीं लगवाती है। भाई, मैं तो आपसे कह रही हूँ कि भाजपा वाले उसमें डीएनए टेस्ट करवाए विधायक जी का, और उससे पहले उनको बर्खास्त करे और ये निष्पक्ष जांच हो। हम तो ये कहते हैं सीबीआई को ये जांच सौंपनी चाहिए, जिससे कि एक महिला के ऊपर इतना बड़ा, जो अपने ऊपर इतना बड़ा दोषारोपण, मैं तो कहूंगी कि चरित्र, महिलाओं का चरित्र ही सब कुछ होता है। कोई भी महिला अपने ऊपर इतना बड़ा दोष नहीं लगवाती है। लेकिन सरिता आर्या जी, इस समय पूर्व आईपीएस लाल साहब भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं और वो ये कह रहे हैं कि जांच तो इसकी भी होनी चाहिए कि अगर महिला को विधायक से बेटी है जैसा वो दावा कर रही है, तो क्या सब कुछ पहले सहमति से हो रहा था और ऐसा एकाएक क्या हुआ जो महिला ने गंभीर आरोप लगाए? देखिए, ये तो अब ऐसा है ना, ये तो इसीलिए तो मैं कह रही हूँ कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, और दोनों को दोषी होंगे तो दोनों ही होंगे, क्योंकि दोनों बिना रजामंदी से तो कोई काम होता नहीं है। लेकिन ये है कि उस बेचारी के लिए तो देखिए आप, उसके लिए कितना बड़ा एक सामने उसका जो चरित्र है। नहीं मैडम, सरिता आर्या जी, आप ठीक कह रही हैं, लेकिन यहाँ पर बात जेंडर को लेकर नहीं है, यहाँ पर बात दोनों की है, और वो एक विधायक हैं और वो एक महिला हैं, दोनों अपनी अपनी तरफ से गंभीर आरोप लगा रहे हैं। मैं लाल साहब को इस चर्चा में लेकर आ रहा हूं। विनय जी और सरिता जी, आप हमारे साथ बने रहिए। लाल साहब, क्या अब इस पूरे केस को, क्योंकि आप बेहतर जानते हैं सर, आपने कई सारे केसेस देखे होंगे अपनी जो अभी तक की जिंदगी रही है, लेकिन क्या आपको लगता है कि ये केस इतना पेचीदा है जैसी मांग की जा रही कि सीबीआई को दिया जाए, या फिर अभी पुलिस के कार्रवाई पर इंतजार करना चाहिए? देखिए, जितनी जानकारी मुझे है केस की, उसके आधार पर तत्काल इसका जवाब देना संभव नहीं है। बिल्कुल। लेकिन एक बात ज़रूर है, इसमें एक तरफ जो एप्लीकेशन श्रीमती नेगी ने दी थी जिस पर एफआईआर कायम हुई है, उसमें वो खुद कह रही हैं कि ये महिला
हमारा ब्लैकमेल कर रही है। ठीक। इसका मतलब ब्लैकमेल करने का कोई तो आधार होगा ना, कोई तो वजह होगी। और महिला भी कह रही है कि मेरे जो बच्ची है वो इन विधायक जी की बच्ची है ना। दोनों तरफ से जब ऐसी बात कही जा रही है जिसको आपस में जोड़ा जा सकता है, ये दो ऐसे तथ्य जो आपस में मिल सकते हैं और जिसको सच माना जाए अगर, तो फिर इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं रह जाता है। प्रश्न ये आता है कि क्या इस विधायक जी का और उस महिला का जो संबंध है वो रेप में आता है कि नहीं आता है, वो क्या बलात्कार की श्रेणी में आता है, क्या उसके परिभाषा जो बलात्कार की है उसमें आता है कि नहीं आता है। ये तब तो बलात्कार का केस बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। दूसरी बात आती है कि इसको सीबीआई को या किसी भी बाहर की एजेंसी को देने की ज़रूरत अभी तो क्या है मुझे समझ में नहीं आती। बिल्कुल, क्योंकि अभी ठीक से जांच शुरू भी नहीं हुई है, अभी तो 1-2 दिन की बात है, 3 दिन की, और तथ्य धीरे धीरे सामने आ ही रहे हैं। और मुझे पूरा यकीन है कि हमारे प्रदेश की पुलिस इसमें दूध का दूध पानी का पानी कर सकती है। बाहर की एजेंसी की आवश्यकता मुझे महसूस नहीं हो रही। ठीक। इस समय विनय गोयल साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनय गोयल जी, क्या अभी तक जो आरोप, जैसा लाल साहब कह रहे हैं कि कुछ ना कुछ तो इसमें कनेक्शन है, एक तरफ महिला ब्लैकमेल करेगी तो उसका आधार क्या होगा, और आधार अगर जो महिला आरोप लगा रही है वो होगा, फिर तो विधायक की मुश्किल बढ़ सकती है। नहीं, देखिए, निश्चित रूप से अगर जो जांच होगी और अगर जांच में कोई भी गलत होगा तो उसको इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे, चाहे वो ये पक्ष हो या वो पक्ष हो। जो भी अगर जांच होगी, कहीं आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चल रहा है और एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं, तो उसकी जांच हो रही है, और जिसको भी जांच में जो दोषी पाया जाएगा, जो गलत पाया जाएगा, उसको उसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। ठीक। कमलेश रमन इस समय कांग्रेस की नेता भी हमारे साथ जुड़े हुई है। कमलेश जी, आप क्या कहेंगे, क्योंकि एक तरफ तो बीजेपी कह रही है कि जांच तो हो जाने दीजिए, इतनी जल्दबाजी क्या है? देखिए, मैं कहना चाहूंगी कि जांच कब होगी, जब कोई भी प्रकरण ऐसा आ जाता है तो उसकी तत्काल में भी जांच हो सकती है। परंतु मैं एक बात कहना चाहूंगी आपके मीडिया के माध्यम से आज जी न्यूज़ पर, कि आपने इतनी अच्छी डिबेट ये रखी है जिसमें महिलाओं की बात को उठाया जा रहा है। मैं पूछना चाहूंगी कि कोई भी महिला जब अपने चरित्र के ऊपर इल्जाम लगता है, अपने चरित्र को गिराकर इतनी बड़ी बात नहीं कह सकती कि मेरी इस बच्ची का डीएनए टेस्ट करा लें आप। वो तभी कहती है जब उसे लगता है कि वाकई ही मेरे साथ कहीं ना कहीं नाइंसाफी हुई है, मेरा कहीं ना कहीं शोषण हुआ है। क्योंकि कोई भी महिला अपने ऊपर हर तरह का आरोप तो बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन अपने बच्चे के प्रति, अपने जो जिसको उसने जन्म दिया है उसके प्रति कभी। इस केस में देखिए, मैं इसलिए कहना चाहता हूं ये बात, ताकि ये ना लगे कि एक जेंडर को लेकर हम बात कर रहे हैं। अगर महिला ने आरोप लगाए हैं तो इसकी सच्चाई देखनी होगी, और महिला अब जाकर ये आरोप क्यों लगा रही है इसकी भी जांच पुलिस को करनी होगी। हमारे पास थोड़ा समय कम है कमलेश जी, आप लेट हो गए, नहीं तो हम आपसे और सवाल करते। बहुत शुक्रिया विनय जी, लाल साहब, सरिता आर्य जी, आपका इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। जाहिर